उपराष्ट्रपति चुनाव की रेस अब तेज होती दिखाई दे रही है। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कल इसका ऐलान किया गया बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद, लेकिन विपक्षी गठबंधन ने अभी तक अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। आज शाम 5:30 बजे इंडिया ब्लॉक की एक बैठक होगी, उसमें शायद इस पर नाम तय हो। इस बीच खबर यह आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के कई नेताओं को फोन किया और सीपी राधाकृष्णन जी के नाम पर समर्थन मांगा। सरकार ये चाहती है कि ये चुनाव आम सहमति से हो जाए, चुनाव की नौबत ही ना आए, आम सहमति से उपराष्ट्रपति बना दिए जाएं। राजनाथ सिंह जी ने खासतौर पर सोनिया गांधी को, एमके स्टालिन को और नवीन पटनायक को फोन किया। विपक्ष के बाकी कुछ और नेताओं से भी वो बात कर रहे हैं और सरकार की कोशिश है कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव निर्विरोध हो जाए और उसके लिए ही विपक्ष से बातचीत की जिम्मेदारी राजनाथ जी को दी गई है। हालांकि शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने राधाकृष्णन जी की तारीफ तो की, इसके बावजूद यह भी स्पष्ट रूप से कह दिया कि उपराष्ट्रपति के लिए इलेक्शन तो होकर रहेगा। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर वो अब जुड़ रहे हैं। क्या कोशिश और कवायद चल रही है सरकार की तरफ से देवेंद्र इस पर? और सर, पहली चीज़ तो सौरभ पोस्चरिंग को लेके है। जैसे विपक्षी दलों से अगर सोनिया गांधी हो या फिर नवीन पटनायक हो या एमके स्टालिन हो, इन सब से अगर राजनाथ सिंह बात कर रहे हैं तो बीजेपी को बखूबी मालूम है कि उस बातचीत करने का कोई मतलब नहीं होगा रियल टर्म में और वोटिंग के लिहाज से कि चुनाव होना ही होना है। बट कम से कम पब्लिक पोस्चरिंग ये ज़रूर की जा रही है बीजेपी के द्वारा कि वो एक सबकी सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है या उसके तहत इस काम को किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो अंदर खाने की कोशिश है वो ये कि बाकायदा एक पूरा इलेक्शन मशीनरी सिस्टम बना दिया गया है। जैसे ऊपर राजनाथ सिंह हैं, उसके नीचे किरण रिजिजू, भूपेंद्र यादव, प्रहलाद जोशी, इन सब नेताओं को बहुत एक्टिव कर दिया गया है ताकि एक एक वोट को लेकर आउटरीच किया जा सके। और पिछली बार तकरीबन 528 के आसपास धनखड़ को वोट आए थे जब वो उपराष्ट्रपति चुने गए थे और वो एनडीए के स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा था। तो उस तरह का नंबर फिगर फिर से लेकर आया जाए, ना सिर्फ वो उपराष्ट्रपति बने बल्कि एक मोरल विक्ट्री इस लिहाज से हो कि अपोजिशन कैंप में भी सेंधमारी किया जा सके। हालांकि वो काम इस बार आसान नहीं होगा पिछली बार की तुलना में और वो एक गंभीर चुनौती ज़रूर रहेगी। जैसे बीजेडी जैसे दल ही पिछली बार जितनी आसानी साथ आ गए थे, अब वो समस्या रहेगी उनके साथ, वो आना नहीं चाहेंगे। तो इस तरह का कंपल्सन जरूर नजर आ रहा है पॉलिटिकल कंपल्सन। बावजूद इसके बीजेपी या एनडीए आप कहें कि अपना होमवर्क पूरा किया जा रहा है और कल सुबह जब पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होगी एनडीए संसदीय दल की, उसमें उम्मीद जताई जा रही है कि जो कैंडिडेट हैं सीपी राधाकृष्णन, जो अब से थोड़ी देर के अंदर वो दिल्ली पहुंच जाएंगे, वो वहाँ पे कल उस बैठक में रहें और उसके साथ ही चुनाव अभियान का एक तरीके से आगाज़ किया जाएगा इस रूप में कि हर एक सांसद के साथ, न सिर्फ दल के प्रमुख के साथ बल्कि सांसद के साथ भी आउटरीच कार्यक्रम किया गया है और एक स्ट्रेटजी के तहत अलग अलग ग्रुप्स बांट के अलग अलग बीजेपी के नेताओं को उनकी जिम्मेदारी दी गई है कि इस ग्रुप के सांसद से आप बात करेंगे, इस ग्रुप के सांसद से आप बात करेंगे। और जो इनकी क्लीन छवि है, जैसे तमिलनाडु में भी डीएमके के एक नेता ने एक बार कहा था कि सीपी राधाकृष्णन के बारे में कि राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी। तो इस तरह की जो उनकी छवि रही है, उस छवि को सहारे कोशिश ये किया जाएगा कि एनडीए का जो स्ट्रेंथ है उससे कहीं ज़्यादा वोट लेकर हासिल किया जाए ताकि ना सिर्फ उपराष्ट्रपति चुने जाएं बल्कि एक मोरल विक्ट्री इस रूप में हो कि अपोजिशन कैंप में भी हमने सेंधमारी कर दी। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। इंटरेस्टिंग जानकारी है जो देवेंद्र आपको दे रहे हैं कि कोशिश सरकार ये पूरी कर रही है कि हर किसी को रीच आउट किया जाए विपक्षी दलों में, ये जानते हुए कि कोई खास उम्मीद नहीं है कि विपक्ष इस मुद्दे पर साथ आ जाएगा। और संजय राउत ने तो वो बात खुल के ही कह दी जो देवेंद्र आपको बता रहे हैं। अच्छे हैं सीपी राधाकृष्णन जी, बढ़िया आदमी हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन हमारा कैंडिडेट तो उनके सामने चुनाव लड़ेगा। संजय राउत अच्छा बयान चला, हमारी पार्टी क्यों सपोर्ट करे? ये क्या सवाल है क्या? सीपी राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र के जरूर राज्यपाल हैं। 1 साल से वो महाराष्ट्र की गवर्नर की कमान संभाल रहे हैं। बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी है। तमिलनाडु से आते हैं। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ाने के लिए राधाकृष्णन जी ने मेहनत की है। वहाँ के पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। आरएसएस जनसंघ के साथ उनका रिश्ता है, जनसंघ के साथ काम किया है। तो पार्टी केडर के आदमी है वो, बीजेपी के कोई बाहर का आदमी नहीं है। तो अगर पार्टी केडर का आदमी इस पद पर बैठा है और जो आरएसएस से जुड़ा है तो आरएसएस और बीजेपी में उनके नाम पर सहमति हुई है। और उनका नाम आने से जरूर महाराष्ट्र का राज्यपाल अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो हम खुशी जाहिर करेंगे, लेकिन चुनाव तो होगा। तो अब देखिए, नाम आ गया है, ये जीत भी जाएंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है।
वही बात जो देवेंद्र ने भी कही, क्या इलेक्शन होकर रहेगा या इनके नाम पर, जैसे स्टालिन है तमिलनाडु से आते हैं ये, तो उनके ऊपर एक प्रेशर तो होगा कि आप एक तमिल व्यक्ति जो है वो उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है तो वो उसका विरोध क्यों करें। लेकिन इस सब के बावजूद क्या आपको लगता है अपोजिशन के खेमे में कोई टूट होगी? सर, इतने बड़े देश के कद्दावर नेता संजय राउत अगर कह रहे हैं तो हमें तो लगता है उनको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। उनकी पार्टी जितनी गंभीरता से उनको लेती है उससे ज्यादा उनको पूरा राष्ट्र गंभीरता से लेता है। और INDI एक गठबंधन के एक तरह से प्रवक्ता के तौर पर वो अपनी बात रखते हैं। तो अगर इतना बड़ा नेता कहे तो हमें मान लेना चाहिए कि भाई चुनाव होगा। चुनाव होना भी चाहिए। चुनाव में बीजेपी को भी, अब देखिए अभी मैं देवेंद्र जी को सुन रहा था, ये तय परिणाम मालूम है सबको, बावजूद इसके आउटरीच प्रोग्राम करना, ग्रुपों में सांसदों को बांटना और सब करना, यही सब जो राजनीति है, इसमें सामने वाले दल को थोड़ी परेशानी होती है कि वो मैच नहीं कर पाते, क्योंकि जिसका परिणाम मालूम है उसके लिए भी पूरी मेहनत हो रही है, पूरी कवायद हो रही है, बैठक हो रही है, ग्रुपों में बांटा गया है, मंत्रियों को असाइन किया गया है कि फलाने ग्रुप से आप बात करेंगे उधर। अब विपक्ष की तरफ से देखिएगा क्या होगा। मुझे लगता है कि ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, जो बार बार ये चर्चा चल रही है कि नरेंद्र मोदी कमजोर हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी का समर्थन घट रहा है, और तरह तरह से कई चंद्रबाबू नायडू को, जैसे अभी YSR कांग्रेस के प्रमुख ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के इसके हॉटलाइन में, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस तरह से लड़ेगी कि वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को और मजबूती से स्थापित करेगी। जो 422 दिखा रहे हैं आप अभी और 312 विपक्ष का, मुझे लगता है ये 312 थोड़ा कम होगा और 412 थोड़ा और बढ़ेगा, जिससे एक नैरेटिव सरकार की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा मतों से जीते। बिल्कुल।